हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं कि नोट प्रिंटिंग कैसे होती है। कोई भी देश कितना नोट छाप सकता है असीमित मात्रा में, कि उसका कुछ पैमाना है। आइए आज हम देखते हैं। जैसा कि अपने देश इंडिया में ये नियम है कि जो आरबीआई है, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोट छापने का दायित्व उसको दिया गया है। लेकिन हाँ, नोट छापने के लिए उसको केंद्र सरकार से सलाह लेनी पड़ती है। तो आरबीआई कितना नोट छाप सकती है असीमित मात्रा में, अगर गरीबी दूर करना है तो क्या ये सही उपाय रहेगा? थोड़ा सा हम कुछ तर्क वितर्क करते हैं इस पे। जैसा कि इंडिया में ये सिस्टम है कि अगर जो अपना रिजर्व बैंक है वो 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पास रखकर 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने रिजर्व में रख करके नोट छापती है। अच्छा, इस 200 करोड़ रुपए में जो है उसे 115 करोड़ रुपए का सोना रखना होता है। 115 करोड़ रुपए का सोना, और बाकी जो 85 करोड़ रुपए है उसका 85 करोड़ रुपए उसे डॉलर के फॉर्म में या विदेशी मुद्रा के रूप में रखना होता है। अच्छा, ये क्यों रखना होता है इतना 200 करोड़ रुपया आरबीआई को अपने पास? क्योंकि विपत्ति के समय अगर करेंसी कभी या अपना जो मुद्रा है कभी ध्वस्त होता है तो नोटों पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन देता हूँ। तो अगर आरबीआई के पास इतना पैसा रहता है 200 करोड़ रुपए, तो वह इसीलिए तो गोल्ड वो रखती है, जो कि कभी भी उसका मूल्य गिरता नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और विदेशी मुद्रा रखती है, वो भी डॉलर के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगर अपनी करेंसी अगर ध्वस्त होती है तो आरबीआई अपनी लाज बचाने के लिए ये पैसा लोगों को, मतलब जितना भी उस समय लोगों के पास नोट रहेंगे उस समय प्रेजेंट स्थिति में, मान अपना करेंसी ध्वस्त हुआ और लोगों के पास जितना नोट है तो उस नोट पे जितना लिखा हुआ है 500 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, उतना वैल्यू जितना नोट का है उतना आरबीआई लोगों को सोना या विदेशी मुद्रा देगी, जिससे कि उसका सफर पूरा हो सकेगा। अच्छा, ये जो नोट छापने की प्रक्रिया है आरबीआई द्वारा, तो ये असीमित रूप से कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि केवल 200 रुपये करोड़ की संपत्ति वो रखी है तो इतना ही नोट छापे, ऐसा नहीं है। ये नोट जो है असीमित मात्रा में छाप सकती है, और केंद्र सरकार से सलाह लेकर के किस बेस पर नोट छापती है ये देखा जाता है कि उस देश की जीडीपी कितनी है। अच्छा, ये जीडीपी समझने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसमें जीडीपी के बारे में विधिवत सरल भाषा में समझाया गया है। गारंटी है अगर नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है कि ना समझ में आए, आप उसको देखिए एक बार। और सोने के वीडियो पर भी बनाया गया है, सोने पर भी एक वीडियो बनाया गया है। तो जैसा कि लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि भारत सरकार जो है, मतलब आरबीआई जो है उतना सोना रखती है तो उतना नोट छापती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत में जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत जो है 200 करोड़ रुपए की संपत्ति रख करके आप आवश्यकता अनुसार जितना मर्जी हो उतना आरबीआई नोट छाप सकती है। उसको ये ध्यान में देखना, उसको ध्यान में रखना होता है कि देश में कुल कितना वस्तु निर्माण हुआ। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वस्तु वस्तु मतलब जैसे पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी, जो भी वस्तुएं हैं, फुटबॉल, टीवी, टेलीविज़न वगैरह, ये सब सभी वस्तुएं हैं। तो उसको ये ध्यान में रखना होता है कि कंपनियों ने कुल मिलाकर कितनी वस्तुओं का निर्माण किया है और कितनी सेवाओं का निर्माण किया है। क्योंकि आरबीआई को ये पता होता है, आरबीआई को ये मालूम होता है, उसके पास कई प्रकार के अनेक मानक होते हैं मार्केट में, उससे वो पता करवाती रहती है कि कुल कितनी वस्तुओं का निर्माण किया गया देश में, कुल कितनी वस्तुओं का निर्माण किया गया। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें, मान लीजिए कि एक देश है, अपना देश प्यारा इंडिया ही है, मान लीजिए उस देश में केवल एक व्यक्ति है, सपोज दैट, कल्पना कर लीजिए, और एक ही फैक्ट्री है वहाँ पे बैट बनाने वाली, जो क्रिकेट खेला जाता है उसका जो बैट है। तो आरबीआई को ये बात जो है मालूम होती है कि
उस देश की जनसंख्या क्या है और वहाँ पे जो लोग हैं उनका किधर जो है दिलचस्पी है, रुझान किधर है। तो आरबीआई को ये मालूम रहेगा कि वो व्यक्ति जो है उसकी डिमांड क्या रहेगी, मतलब मांग। मान लीजिए वो क्रिकेट का शौकीन है, अगर एक बैट, अगर अकेला व्यक्ति है तो उसको एक बैट की आवश्यकता है मान लीजिए, तो कंपनी को भी ये मालूम रहता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कि इस देश में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है। तो कंपनी ने एक बैट बनाया, ठीक, मान लीजिए उस बैट की कीमत 1,000 रुपये है। तो वह व्यक्ति गया कंपनी के पास और बैट खरीद लेता है, और 1,000 रुपये उसकी कीमत है। ये बात आरबीआई को मालूम होती है अनेक प्रकार के मानकों के द्वारा, क्योंकि आरबीआई का यही काम ही है कि जनसंख्या कितनी है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी वस्तुएं बन रही, कितनी सेवाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये सब वह कैलकुलेट करता रहता है। तो उसे पता होगा कि एक बैट जो बना है उसका प्राइस क्या है, क्योंकि कंपनियां जो हैं आरबीआई में, कंपनियों का जो डेटा रहता है आरबीआई के पास, यानी केंद्र सरकार के पास रहता है कि कितना वह उत्पादन कर रही है, ठीक। तो एक बैट जो है उसकी कीमत 1,000 है, ये आरबीआई को मालूम है। तो वह 1,000 रुपये ही प्रिंट करेगी, छापेगी, उस व्यक्ति के पास 1,000 रुपये आ जाएगा और वह जो है बैट खरीद लेगा। तो यानी कि वस्तु जो है, बैट जो है उस व्यक्ति के पास गया और जो पैसा है कंपनी के पास गया। तो इस तरह से आदान और प्रदान हुआ वस्तु का और पैसों का। तो इस प्रकार से जो संतुलन है, पैसे का फ्लो है, वो बिल्कुल एक सही दिशा में रहेगा और कोई मतलब कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। और वहीं अगर ये समझिए कि एक ही बैट है और उसको खरीदने के लिए 3 लोग पहुंच जाएं, अगर एक बैट कंपनी ने बनाया है उसको खरीदने के लिए 3 लोग पहुंच जाते हैं, तो अच्छा 3 लोग पहुंचेंगे कब, जब आरबीआई ज़्यादा पैसे छाप देगी, तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो मान लीजिए उस बैट को खरीदने के लिए 3 लोग पहुंचते हैं अगर, तो क्या होगा, जो एक बैट है वो बैट वाला बोलेगा भाई 3 लोगों को देखेगा, पैसे उनके पास मतलब है ही, तो कोई कहेगा मुझे इतने में दे दीजिए, वो दूसरा कहेगा नहीं चलिए हम इसका दाम इतना लगा देते हैं 1,500, कोई कहेगा नहीं ठीक है हम 2,000 इसका दाम लगा देते हैं। तो देखिए महंगाई बढ़ रही है, तब महंगाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर अधिक पैसे जो हैं आरबीआई छापती है तो उसका सीधा सा परिणाम होगा महंगाई का बढ़ना। जो पैसे की क्रय शक्ति है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, 1,000 रुपये में एक बैट मिल रहा था, अब वही बैट कोई कह रहा है हमें 1,500 में चाहिए, कोई कह रहा है हमें 2,000 में चाहिए। तो इस प्रकार से जो मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति माने खरीदने की क्षमता मुद्रा की कम हो रही है। इस प्रकार से जो पैसे का है वो अवमूल्यन होता जाएगा, पैसे की वैल्यू गिरती जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे हमने एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया, तो इतने लोग भारत में हैं, इतनी कंपनियां भारत में हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी एक एग्जाम्पल के द्वारा आप होल समझ सकते हैं, इसका पूरा समझ सकते हैं कितना हो सकता है, कैसे महंगाई बढ़ सकती है। और जो विदेशी कंपनियां, मतलब विदेशी रेटिंग कंपनियां, मतलब हैं रेटिंग एजेंसियां, वो पैसे की कीमत को क्या करेंगी, उसको बहुत कम, उसकी रेटिंग, पैसे की रेटिंग को बहुत कम कर देंगी, जिसे हम विदेशी जो सामान खरीदते हैं दूसरे देशों से, तो उसको खरीदने में हमें $1 के बदले जो है ढेर सारे पैसे देने होंगे। $1 के बदले जैसे इस समय 83 रुपया चल रहा है, 83 रुपीज़ चल रहे हैं, तो उसके बदले हमें पता नहीं कितना लाखों करोड़ों $1 के बदले देने पड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही अर्थव्यवस्था के लिए बुरा होगा। और जैसे कि अमेरिका जो है, अमेरिका अपने मर्जी से जो है नोट छाप सकता है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। तो मनमर्जी से छापने का, बिल्कुल वह मनमर्जी से नोट छाप सकता है और कभी कभी छापता भी है। तो अमेरिका की करेंसी जो डॉलर है वो पूरे विश्व में, पूरे होल वर्ल्ड में स्वीकार की जाती है। अमेरिकी डॉलर में ही अधिकतर जो है क्या होता है, मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, आयात और निर्यात होते हैं। जैसे भारत भी जब कोई सामान दूसरे देशों से खरीदता है तो उसके बदले डॉलर देता है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे ये है कि जो अमेरिका है
कुछ उसकी जो करेंसी है वो डॉलर है। तो डॉलर जब वो छापता है तो महंगाई तो बढ़ती है। महंगाई जैसे अपने इंडिया में रुपया अगर अधिक छप जाएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन वो एक देश तक ही सीमित रहेगी महंगाई। रुपया है तो एक देश तक ही, एक रुपया केवल एक देश इंडिया में या कुछ एक आध दो देशों में और स्वीकार किया जाता है। लेकिन अमेरिका का जो डॉलर है वो पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है लगभग लगभग। तो जो महंगाई बढ़ेगी वो पूरे विश्व में ही फैल जाएगी, तो उतना वो महंगाई समझ में नहीं आएगी। अगर इंडिया का भी जो करेंसी रुपया है वो पूरे विश्व में स्वीकार किया जाने लगे, जैसे आयात और निर्यात में, तो उतना प्रॉब्लम इंडिया को भी नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, अगर एक अगरबत्ती है, उसका सुगंध अगर आप एक कमरे में उसको रखें तो पूरा कमरा जो है सुगंधित रहेगा, उसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा हमें समझ में आएगी। और वहीं उस अगरबत्ती है उसको आप बिल्कुल खुले स्थान पे छोड़ दीजिए, पूरे आकाश में उसका जब धुआं जाने लगेगा तो उसका महक हमें समझ में आएगा नहीं। इसलिए जो अमेरिका है उसका जो करेंसी है वो डॉलर है। तो अगर डॉलर अधिक से अधिक छपेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन वो पूरे विश्व में फैल जाएगी, तो महंगाई का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका मनमर्जी से नोट छापता है, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी आवश्यकता अनुसार। और इंडिया में छापने पर ये दिक्कत है। तो इंडिया जो है ज़रूरत के अनुसार ही नोट छाप सकता है, जितना उसकी जीडीपी है। जीडीपी मतलब कितना वस्तु बना, कितनी सेवाएं निर्माण की गई, उसी जीडीपी के अनुसार ही वह हर सालाना जो है नोट की प्रिंटिंग करता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो महंगाई उच्च सीमा पे पहुंचेगी। जैसे जिम्बाब्वे ने किया था 2001 से लेकर 2008 तक, उसने नोटों की प्रिंटिंग की थी और इतना प्रिंटिंग किया कि उसके जो पैसे की जिम्बाब्वेन जो करेंसी थी, इतना अवमूल्यन हुआ उसका कि लोग अगर दुकानों पे जाते थे ब्रेड वगैरह खरीदने के लिए भी, तो उनको करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर जाना होता था। सोचिए कि पैसे का कीमत, पैसे की वैल्यू कितनी गिर गई थी उस समय कि ट्रिलियन में उनको ट्रिलियन तक का नोट छापना पड़ा था केवल ब्रेड और दूध, ये सब मिल्क वगैरह खरीदने के लिए। तो कंडीशन जो है यहाँ भी हो सकता है। इसलिए नोटों का प्रिंटिंग जो आरबीआई है बहुत सोच समझ करता है, जीडीपी को ध्यान में रखकर करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।